नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11, जहां पर जिला परिषद पद की उम्मीदवार अस्मिता देवी जी और उनके पति अरुण कुमार यादव जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। अरुण कुमार यादव जी पूर्व से समाज सेवा से जुड़े हैं और इस बार इन्होंने जिला परिषद के लिए अपना नॉमिनेशन कराया है अपनी पत्नी का। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। सबसे पहले आप लोग मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ मैं अपने तरफ से। आप इससे क्षेत्र संख्या 11 से आप इससे पहले समाज सेवा से जुड़े थे, अपने किसी कार्य से जुड़े होंगे। क्या अचानक से आपके मन में विचार आया जो इस बार आपने जिला परिषद के लिए अपना नॉमिनेशन कराया और लोगों के बीच जाके वोट मांग रहे हैं? जी, इससे पहले मैं जनता के सेवा में दुख सुख में हमेशा साथ रहे। इससे पहले जनते ही ने मुझे चुने थे पैक्स अध्यक्ष में, जो अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं। उसमें भी जो खाद बीज वगैरह होता है वो भी सेवा करने के लिए किसान लोगों को कर रहे हैं। और उससे हट के भी जैसे कि हम लोगों को क्षेत्र संख्या 11 में बाढ़ की प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें रोड को टूट टाट हमेशा होता रहता है। एक बार नहीं, दो तीन बार हुआ है। उसमें भी हम विभाग से मिलजुल के ऑफिस से काम लेके जितने रोड सड़कें हैं वो आज तक हम लोग करवा रहे हैं। मेरे क्षेत्र के जीते हुए भी प्रतिनिधि एवं कोई देखने वाले नहीं हैं। उसमें पहला हकदार क्षेत्र संख्या 11 में मैं अरुण कुमार यादव हूं। और उसी मुद्दा के देखते हुए यहाँ के समाज लोगों ने क्षेत्र संख्या 11 से हम लोगों को जिला परिषद के चुनाव लड़ने के लिए करीब 1 साल वर्षों से क्षेत्र में भड़बन कर रहे थे। उसी के दौरान कहा कि आप ही जैसे सेवक को जरूरी है, यहाँ नेता की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सेवक की ज़रूरत है। और आप जैसे जैसे नेता के जैसे नहीं ड्रेस रहता है, नहीं नेता की तरह लंबा गप देते हैं। आप लोग बेटा की तरह काम करते हैं और बेटा की तरह काम करिएगा। इसीलिए जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से आप चुनाव लड़िए। हम लोग अधिक से अधिक वोटों से मत से देके और जिताएंगे। और अगला बार भी चुनाव लड़ी थी जो चाची थी, वो थोड़ा सा वोटों से पिछड़ गई। तो उसी जगह पे मेरी चाची ने कही जो पुतों को छोड़ रहे हैं क्षेत्र में, और जनता लोगों के सामने हम लोग अपील किए हैं कि अगला बार भी थोड़ा सा वोट से हारे हुए थे, इस बार हम लोगों को सेवा की मौका दीजिए। काम नहीं भी थे तो भी किए रहेंगे तो और काम अधिक करेंगे। जैसा अपने क्षेत्र है क्षेत्र संख्या 11 में, वैसा आज तक कोई नेता देखने वाले नहीं हैं। तो हम लोग कहें नेता के हटा के हम लोग बेटा को चुनिए, हम काम करेंगे, काम करते रहेंगे। आपकी चाची इससे पूर्व चुनाव लड़ी थी, इस बार आपकी पत्नी लड़ रही हैं, तो उसका कितना फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है? पिछली बार के चुनाव में कुछ वोट से आप रह गए थे, उसका कितना फ़ायदा इस बार मिल रहा है आपको चुनाव में? इससे अधिक फायदा मिल रहा है, जो कि हम लोग क्षेत्र संख्या 11 में सबसे पहली मेरी पंचायत है जो सिंघिया पूर्वी है, 18 वार्ड है, सबसे बड़ी लंबी पंचायत है। और मेरे ही पंचायत के हम लोगों के ही पूर्व मुखिया वो भी चुनाव लड़ गई थी, वो मेरे साथ इस बार समर्थन में हैं। और मैं 5000 वोटों अगले बार भी लाए थे, उन्हें कुछ काट लिए, इसीलिए कुछ ही वोट से हम हार गए थे। और सब समाज लोगों ने मेरे साथ इस बार है और खड़े उतरे हुए हैं। तो इसीलिए इस बार अधिक से अधिक वोटों से मैं फिर विजय, यहाँ की जनता मुझे विजय प्राप्त करेंगी। और जीत मेरा जीत नहीं रहेगा, क्षेत्र संख्या 11 की सभी जनताओं की जीत रहेगा इस बार। इससे पूर्व के जो जिला परिषद रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? इससे पूर्व का जो जिला परिषद है उसके क्षेत्र में चर्चा जो चल रहा है, जो कुछ धरातल पर कोई सी चीज़ उतारा नहीं है, नहीं काम किए हैं, नहीं कोई व्यक्ति के सुख दुख में साथ रहे हैं, वो अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और आप अगर जीत के आते हैं तो आपके पास क्या सब कार्य योजना है, क्या सब करना है अपने क्षेत्र के लिए? कौन सा प्रमुख कार्य रह गया है? जैसे कि हम लोगों के क्षेत्र में सबसे पहला रोड का काम बहुत हद तक बहुत पीछा हुआ है। पहला रोड का काम करेंगे। उसके बाद मेरे पंचायत में या क्षेत्र संख्या 11 में जो स्वास्थ्य केंद्र अभी तक कहीं है ही नहीं, कहीं अगर नाम के लिए बना है तो उस जगह पे नहीं डॉक्टर है, नहीं दवा है, तो वह स्वास्थ्य की काम हो नहीं रहा है। हम लोगों को जितने गरीब व्यक्ति हैं यहाँ, उस सब यहाँ से बिस्फी जाना पड़ रहा है, बिस्फी के बाद दरभंगा जाना पड़ रहा है। उस सब के लिए पहला प्राथमिकता रहेगा जो स्वास्थ्य का काम एवं दवा, पानी, रोड, सड़कें, ये सब जो है हम धरातल पर पहला उतारेंगे।
और आपका क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, अगर आप जीत के आते हैं तो उसके लिए क्या सब ठोस कदम उठाएंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को निजात दिलाने के लिए, बाढ़ से निजात दिलाने के लिए, और जो सड़कों की स्थिति है खराब उसको निजात दिलाने के लिए क्या सब करना है? जो मेरे क्षेत्र संख्या 11 में जो बाढ़ की स्थिति है, हमेशा बाढ़ आते ही रहते हैं यहाँ। उस जगह पे यहाँ के जो जिला परिषद पूर्व में अभी भी थे, आज तक कोई चर्चा नहीं उठाए हैं। हम लोग बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है, जो धान गेहूं वगैरह कुछ भी नहीं उपज पा रहा है। अभी भी जैसे गेहूं का खेती है, धान तो गया ही गया, गेहूं भी जा रहा है। उस जगह पर पहला हम सरकार से लड़के जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य केंद्रों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, स्कूलों की बात की जाए, तो उसमें क्या है आपका 11 क्षेत्र संख्या 11 जो है उसका क्या स्थिति है? जी, सबसे पहले मैं स्कूल के टीचरों की एवं जो मकान टूटा फूटा स्कूलों हैं, कहीं छर दिवाली नहीं है, कहीं विद्यार्थी के बैठने के लिए बेंच नहीं है, कहीं दवा की ज़रूरत है, कहीं कुछ ऐसे कामों सब है जो अधूरा है, उस सब को पूरा कंप्लीट करके मैं पहला मुद्दा वही सब पर रखूँगा और करेंगे ही। आप अगर जीत के आते हैं, यहाँ के क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देकर यहाँ का जिला परिषद बनाती है, तो आपके पास क्या सब कार्य योजना है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? सबसे पहले जो हम लोगों के क्षेत्र में युवाओं अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं, उसके लिए भी कुछ जिला परिषद में ऐसा फंड है जो धरातल पर है, जो जिला परिषद के सिग्नेचर द्वारा 50% कहीं 30% ऐसे करके अनुदान मिल रहा है। वो सब भी हम दिला के और कुछ बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए भी, साथ साथ महिलाओं के लिए भी, भाई बहनों के लिए भी, सभी जो क्षेत्र संख्या 11 में देखेंगे जो काम में बैठे हुए हैं उस सबको कहीं न कहीं धरातल पर काम लगाएंगे। और अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे जिनसे कि वो आपको वोट करें, और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह चक्की, जो गांव घर में जांता कहा जाता है, वे चुनाव चिन्ह हुआ। और चुनाव चिन्ह एक ही नंबर पर है मेरा चुनाव चिन्ह। और यहाँ की जनता से लास्ट में यही कहेंगे, जो कि मैं नहीं थे उसके बावजूद में भी सड़क का काम किए, साथ में जो ब्लॉक का काम हो, जिला का काम हो, बैंक का काम हो, उसमें दुख सुख में साथ रह के काम किए और करते रहेंगे। अगर जनता मालिक मुझे अगर सेवा की मौका दी तो उनके साथ नेता बन के नहीं, बेटा बन के हमेशा के लिए मैं तैयार रहेंगे। तो ये थे अरुण कुमार यादव जी, जो कि अस्मिता देवी जी के पति हैं, और ये पूर्व से समाज सेवा से जुड़े थे। इस बार इन्होंने, इससे पूर्व भी इनकी चाची चुनाव लड़ती थी, कुछ वोटों से पीछे रह गई थी। इस बार इन्होंने फिर अपनी पत्नी को नॉमिनेशन कराया है और लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी चर्चित हैं। ये समाज सेवा से जुड़े रहते हैं और ये चाहते हैं कि बिना पद पर रहकर मैंने जो काम किया है इस सेवा का, उसके बदौलत जनता मुझे पद पे बैठाए और उसके बाद मैं क्षेत्र का विकास करूं, और पद पे रहने के बाद तो जो भी फंड आएगा, जो भी काम आएगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 का विकास होगा। इसकी ये दावा करते हैं। अब जनता पे डिपेंड करता है कि नहीं किस तरह इनके बातों को सच्चाई के रूप में लेते हैं और ये लोगों के बीच जा के वोट मांग रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद। अरुण यादव जिंदाबाद।